हमने जब ग्राम सभा चुनाव जीता तो सबसे पहले हमने गांव के साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। हमारे यहाँ साफ सफाई न होने के कारण भी फिर भी मैंने डोर टू डोर हमारे यहाँ कचरा बिना जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा 2 बार पुरस्कृत हैं। आज मेरे गांव में 40 वर्षों से जो है काम जो रुके थे, लेकिन मैंने उनके पास गया, उनकी समस्या समझा कि आखिर क्यों आप नहीं होने देंगे भाई, क्या दिक्कत है। उनकी समस्याओं का निदान हुआ और हर काम हुआ है हमारे गांव में। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। लगातार हमारी कवरेज ग्राम पंचायतों को लेकर जारी है और अन्य कई जिलों में और कई ग्राम पंचायतों में या यूँ कहें कि कई ब्लॉकों में हमने दौरा किया। हमें इस दौरे के दौरान कई ग्राम प्रधान ऐसे मिले जो हमें ऐसा लगा कि काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए और बेहतर कार्य कर रहे हैं और उसके लिए वो कहीं ना कहीं पुरस्कृत भी हो रहे हैं, सम्मानित भी हो रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ गोरखपुर ज़िले के कौड़ीराम ब्लॉक के ग्राम सभा कोठा के एक ग्राम प्रधान मौजूद हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हमारे इसी सफ़र के दौरान, इसी जर्नी के दौरान हो गई और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो आइए इनसे हम जब बातचीत करेंगे उस बातचीत का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहले प्रधान जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। प्रधान जी, हम लोग लगातार ग्रामीण अंचलों में कवरेज कर रहे हैं। इस दौरान हमारी कुछ अन्य गाँवों में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो वहाँ कुछ प्रधानों की चर्चा चली, आपका नाम चर्चा में निकल कर आया और हमें ये जानकारी मिली कि आप काफ़ी सम्मानित हो चुके हैं अपने कार्यों को लेकर और कहीं ना कहीं आप बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे कि किन बातों को लेकर आपको सम्मानित किया गया था, वो दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, समस्त ग्राम सभा वासियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं ग्राम प्रतिनिधि शिव कुमार यादव। हमने जब ग्राम सभा चुनाव जीता तो सबसे पहले हमने गांव के साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। हमारे यहाँ साफ सफाई न होने के कारण भी फिर भी मैंने डोर टू डोर हमारे यहाँ कचरा बिना जाता है। सबसे पहले जो है पूर्वांचल में हमारे यहाँ ही जो है कचरा घर बनाया गया और आज भी प्रत्येक दिन भी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, डोर टू डोर से कचरे आते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 2 बार पुरस्कृत हैं। अमर उजाला का श्रेष्ठ पुरस्कार भी से सम्मानित हैं। मैं गांव में जैसे सब लोग चुनाव लड़ते हैं तो रोज़ जाते हैं, मैं प्रत्येक दिन जो है कम से कम हर गलियों में जो है 4 चक्कर तो मारी देता हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लड़ता हूँ गांव में। लोगों के सुख दुख में भी हमेशा भागीदारी करता हूँ। हमें अक्सर हमने देखा है ग्राम पंचायतों में जब हम जाते हैं किन्हीं मुद्दों को लेकर या कोई भी ऐसे मामले होते हैं तो चूंकि ग्राम प्रधान एक अध्यक्ष होता है तो कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर उनका पक्ष भी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रधान या तो नज़ारत मिलते हैं या ब्लॉक पे बताएंगे या किसी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, इस तरह की बात। लेकिन आप जैसे प्रधान भी हैं जो हमें ऐसे अवस्था में मिलते हैं जो खाटी देहाती आदमी जिस तरह से अपने गांव में अपने घर पे रहता हो, अपने कार्यों को स्वयं अपने हाथों से करता हो, इस तरह का आचरण नज़र आता है। ऐसे कम प्रधान होते हैं, सच्चाई यही है। कितना मुश्किल आपको आती है प्रधानी करने में, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत लाग लपेट वाला ना हो और बहुत ज़्यादा लाभ पे ना फोकस करता हो तो उसके सामने कई बाधाएं भी आती हैं। क्या आपके सामने कुछ इस तरह की बाधाएं भी आती हैं? बाधाएं तो ग्राम सभा में बहुत सी बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी उन बाधाओं को दूर करते हुए आज मेरे गांव में 40 वर्षों से जो है काम जो रुके थे, लेकिन मैंने उनके पास गया, उनकी समस्या समझा कि आखिर क्यों आप नहीं होने देंगे भाई, क्या दिक्कत है। उनकी समस्याओं का निदान हुआ और हर काम हुआ है हमारे गांव में। हमारे गांव में क्या नाम है, मुक्ति धाम बना, कब्रिस्तान बना, स्कूल की जो बाउंड्री बाकी थी वो बने, कम से कम 5 किलोमीटर नाली का हमने केवल काम किए हैं। क्या लगता है, लगातार हमने देखा है कि अमृत सरोवर को लेकर काफ़ी जागरूकता नजर आई है पिछले वर्षों। आपके गांव में अमृत सरोवर क्या बना है? जैसे हमारे गांव में तालाबें तो हैं 11, लेकिन उसमें जैसे अमृत सरोवर है उसमें नाली की पानी नहीं आना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ
सर्वर जो है नहीं बन पाया, इसलिए कि गांव बड़ा गांव होने के कारण गांव के बीच में तालाब होने के कारण वो सारी नालियों का पानी आता है, लेकिन फिर भी उस नालियों को मैंने फिल्टर के रूप में फिल्टर करके उस गढ़ही में जाने की व्यवस्था हमने किया है। लगभग प्रयास कर रहे हैं कि वो पानी जो है फिल्टर हो के उस तालाब में जाए। पंचायत भवन हर ग्राम पंचायतों में बना हुआ है। उसका उद्देश्य है कि एक तरह से देखा जाए तो जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया और तमाम इस तरह की चीज़ें जो लोग अक्सर ब्लॉक पे या तहसील पे जाया करते थे, वो चीज़ें अब गाँव से संचालित की जा रही हैं। तो हमने देखा कई ग्राम पंचायतें, पंचायत भवन ऐसे भी मिले जहां नाम मात्र के पंचायत भवन बने हुए हैं और वहां से कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सके। आपके गांव की क्या तस्वीर है, ये बताइए दर्शकों को। हमारे ग्राम पंचायत जो है सारी व्यवस्थाएं वहाँ है, कंप्यूटर है और सारे काम जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक जो है सारे काम वहाँ किया जाता है। कभी भी कोई आए और हमारा 9 बजे के बाद सुबह कार्यालय खुला रहता है। वहाँ जो मोहर तक भी हम ग्राम पंचायत में ही मारते, अपने दरवाजे पर नहीं मारते। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान तो कहने के लिए बहुत से लोग बन गए हैं, लेकिन पुरस्कृत ऐसे ग्राम प्रधान होते हैं जो सरकारी योजनाओं को खूब आगे बढ़कर उसको संचालित भी करवाते हैं और ग्रामीणों को उससे लाभ भी मिलता है। प्रधान जी, एक जो बहुत बड़ी बातचीत नहीं खींचूंगा, लेकिन एक अंतिम सवाल हमारा होगा। जो सरकारी योजनाएं आपके गांव में आ चुकी हैं या जो आने वाली हैं, उनके अलावा जैसे हमने देखा है कि बहुत से ग्राम प्रधान जो जागरूक हैं वो पुस्तकालय का एक प्रस्ताव अपने गांव में कहीं ना कहीं लेकर आ रहे हैं। किस तरह से पुस्तकालय लाया जा सकता है, क्या इसके विषय में आपको भी जानकारी है या आप कभी इस दिशा में कभी बढ़े हैं आगे? नहीं, हम पुस्तकालय के लिए भी हम चयनित किए हुए हैं। 3 महीने के बाद जो है एक कोटा खास प्राइमरी स्कूल के एक रूम में जो है लाइब्रेरी जो है एक बेहतर लाइब्रेरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उससे कुछ शिक्षा लें। जो बेकार का समय कब व्यर्थ कर रहे हैं वो जाकर उस लाइब्रेरी में ही उसका महत्व को समझें और कुछ उससे उनका ज्ञान अर्जित हो। गाँव में सब ठीक ठाक रहे, ऐसा हर ग्राम प्रधान चाहता होगा। और मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ग्राम प्रधान ऐसा होगा जो ये चाहता होगा कि मेरे गांव में कोई कार्य अच्छा ना हो या कोई उंगली उठा सके। एक समस्या हमने देखी है हर ग्राम पंचायतों में, लगभग बहुत से गांव में सफाई कर्मचारियों को लेकर कि कुछ गांव में उपलब्ध नहीं रह पाते हैं, उनकी ड्यूटी ही नहीं है। प्रधान का पूरा कार्यकाल चला जाता है, सफाई कर्मचारी उनके गाँव में मिल ही नहीं पाते हैं। ऐसे में प्रधान को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है और ग्रामीणों का कितना को भाजन बनना पड़ता है गुस्से का? अब सफाई कर्मी न होने के कारण गांव में तमाम नाली चौक हो जाते हैं, लेकिन उसके समाधान के लिए आदमी रखे हुए हैं, उनको काम कराते हैं। पूरे गांव में जो है लंबा 19 किलोमीटर में हमारा गांव बसा हुआ है, तो 19 किलोमीटर का साफ सफाई करना 2 आदमियों के बस में नहीं है। फिर भी प्रयास करके लगा के रोस्टर लगाते हैं, फिर व्यक्तिगत कर्मचारियों को लगाकर उसको काम करवाते हैं। प्रधान जी ने बड़े साफगोई से अपनी बात को रखा है और बड़ी ईमानदारी से हर मेरे सवाल का जवाब दिया। और ग्राम पंचायतों में और एक प्रधान से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जितना संसाधन इन्हें मिलता है उस पूरे संसाधन को ग्राम प्रधान निश्चित रूप से लागू करवाने में अपनी जी तोड़ मेहनत करता है। और इसी वादे के साथ वो चुनाव भी 5 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है, जीत कर जब आता है तो जनता का विश्वास कितना बनाए रखते हैं ग्राम प्रधान। आपने बहुत से गाँव की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन एक ग्राम प्रधान हमारे साथ ये भी हैं जो बड़ी ईमानदारी से अपने मेरे हर सवालों का जवाब भी दे रहे थे। और निश्चित रूप से इनके ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं प्रधान जी बेहतर काम कर रहे हैं, जिससे इन्हें पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया है। ऐसे ही और ग्राम प्रधान इनके पद चिन्हों पर चलकर अगर सम्मानित और पुरस्कृत हो तो ग्राम पंचायतों का विकास निश्चित रूप से होगा और एक गांव से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जब तक ग्राम पंचायतें, गांव विकसित नहीं होंगे, राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। तो बने रहिए विजेंद्र सिंह के साथ। ऐसे एक नई ग्राम पंचायत में एक नए ग्राम प्रधान से हमारी बातचीत होगी, क्योंकि लगातार हमारी बातचीत ग्राम प्रधानों से इसलिए होती है कि जनप्रतिनिधियों से बात तो सभी लोग करते हैं, चाहे विधायक हो गए, एमएलए हो गए, चेयरमैन हो गए, सांसद हो गए, इन लोगों से सब लोग जाते हैं, मीडिया कवरेज करती है। लेकिन ग्राम प्रधान जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है पंचायत की, उसको लोग नदारद कर देते हैं और प्रधान को लोग विज्ञापन तक सीमित रखते हैं और प्रधान को समझते हैं कि सिर्फ विज्ञापन देने के लिए प्रधान बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ग्राम प्रधानों से बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। बने रहिए मेरे साथ, एक नए ग्राम प्रधान के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रधान जी से हमारी बातचीत को आपने सुना है, आइए कुछ ग्रामीणों से भी प्रधान जी के बारे में जानते हैं।
क्या कुछ कहते हैं गांव के ग्रामीण प्रधान जी के बारे में, क्योंकि ये पुरस्कृत हैं, सम्मानित हैं, इसलिए थोड़ा ग्रामीणों से भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण प्रधान जी के बारे में। इसका है यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा बात करते हैं। चचा जी हैं, चचा जी, चचा जी एक मिनट समय ले दीजिए। क्या कर रहे हैं, कुछ पानी पानी कर रहे हैं? हाँ बस खाना खिला रहे हैं। कोठा कोठा कराने वाले हैं। हाँ ये बताइए, आपके ग्राम के जो गांव के प्रधान हैं, हाँ। क्या वो सम्मानित और पुरस्कृत हो चुके हैं? क्या लगता है प्रधान जी उस लायक हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से कार्य कर रहे हैं? उनको ऐसा तो प्रधान हमारे गांव का भइल में है सही तो एकदम कंफर्म है। हाँ, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम। मिलजुलते हैं आप हाँ लोगों से, 12 बजे रात बुलाओ तब हाजिर, 10 बजे बुलाइए तब हाजिर, सुबह बुलाइए तभी हाजिर। हाजिर हो जाते हैं। और सचिव साहब भी आते हैं मिलने में आप लोगों से? हाँ सचिव साहब भी आते हैं। हाँ आते हैं वो भी आते हैं। चलिए एक और ग्रामीण है, आइए उनसे बात करते हैं। ये एक पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं, थोड़ा हमने इनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार पटवा इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, कोटा ग्राम सभा। आपके गांव में सुना है कि पुरातत्व विभाग ने 2 मंदिरों को चयनित किया है। जी जी, कौन से वो 2 मंदिर हैं? शिव मंदिर है, लेकिन पटना के पास में स्कूल के किनारे, स्कूल के पास में पास में है। ग्रामीण पाठशाला है। हाँ। वो क्या नाम है, राजत टोला है। कितना आप लोग उससे गौरवान्वित महसूस कर रहे बहुत हैं? गर्व महसूस हम लोग, हमको सुनने में बहुत गर्व महसूस हुआ, हमको अच्छा लगा। तो क्या आपके ग्राम प्रधान काफी एक्टिव हैं क्या? एकदम एक्टिव है, बहुत सुना उनको निसंदेह ऐसा प्रधान होना मुश्किल है। मुश्किल है। क्या लगता है प्रधान की आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इनका कार्यशैली बहुत बढ़िया है, गांव में काम करते हैं बढ़िया से, रोड सफाई, झाड़ू लगवाना, पूरा दमखम के साथ जो है काम अपना लेते हैं, करवाते भी हैं। कभी आपके सुख दुख में और हमें दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, कभी बुलाइए रात बिरात आ जाते हैं, कभी एनी टाइम। पूरे गांव में सुबह टहलना है, पूरे जन सफर करते हैं, किसी भी टोला में यहाँ से लेकर टिकोरी बना से लेकर पूरा उत्तर टोला तक भी जाते हैं। जाते हैं। तो गोल गुलाची वाले नहीं ना हैं? नहीं नहीं अपने लोगों को देख देख काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सबका विकास, इसमें कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। ये नहीं कि इनका घर करेंगे, सबका करते हैं, सबका करते हैं। ये प्रधान जी के बारे में यहाँ के ग्रामीण थे जो दोनों से हमारी बातचीत हुई, तो अपनी राय दे रहे थे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, एक नई ग्राम पंचायत के साथ फिर हाजिर होंगे।